दोस्तों मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। मैं ना जब हॉस्पिटल में था तो 4 महीने में हॉस्पिटल में रहा। उसमें मैं ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जो एक लड़की थी यहाँ की, जो कि कटनी से थी। कटनी जबलपुर से नज़दीक पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ की एक लड़की थी जिसकी कि गैस से पढ़ाई वढ़ाई करती थी। वो बाहर रह के, अपने घर से बाहर रह के पढ़ाई करती थी, और उनका हॉस्टल में, हॉस्टल से रह के काम करती थी, मतलब पढ़ाई करती थी, है ना। तो और पार्ट टाइम इनकम के लिए कुछ काम वगैरह, जॉब वगैरह करती थी। तो उसका कोई से बात हो रही थी, है ना। तो वो बात करते करते अपना खाना बनाने का काम कर रही थी, तो पीछे से उनके ना कपड़े से लगते लगते उसके ऊपर आग लग गई थी, है ना। तो पूरा उसका स्किन से ना जल गया था। तो उसका जो ना स्किन से पूरा रिकवरी के लिए 6 से 7 महीने लगे थे, है ना। उसमें थोड़ा थोड़ा करके लग रही थी। जब उसको लाया ले जाया जा रहा था ना, वो जो व्हील चेयर रहती है, व्हील चेयर में वो बैठ भी नहीं पाते थे। हल्का सा कपड़ा भी उसके ऊपर ढकने के लिए रखते थे ना, ऊपर से ऊपर ही लगता था ना, तो उसको मतलब बहुत चिल्लाती थी वो, है ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और रहे ना उसकी मम्मी और उसके पापा, बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। मम्मी जी ना कई बार कई रातों तक ना, और मतलब कि जागती रहती थी रातों के आस पास से। किसी को नहीं आने देते, मम्मी तक को नहीं आने देती थी। चेहरा पूरी तरह से बदल गया था, कि चेहरा भी वो हो गई थी कि वो ने आंखों से देखी हुई है। पूरा शरीर मतलब जल गया था, ऊपर से लेके से नीचे तक पूरा। सिर्फ पेट, तो पेट पूरी चला गया था। सिर्फ पता नहीं क्या था उससे, मतलब कि वो हुई थी, है ना। क्या मतलब बचा था जिससे कि वो, नहीं कहना चाहिए ऐसा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्या था जिससे कि वो ठीक रही, है ना। और ये मेरी आंखों देखी कहानी है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अम, ये यहाँ जो जबलपुर की कहानी है, जो जिससे कटनी से काफ़ी नज़दीक पड़ते थे, वहाँ एडमिट थे वो, है ना। और उसके पापा जी और फिर से उस मम्मी जी, पापा जी और मम्मी जी दोनों रहते थे, है ना। दोनों बहुत झगड़ा हुआ करते थे, क्योंकि उनके बीच में जैसे जैसे रिकवरी होती जाती थी ना, जैसे जैसे महीने चलते जाते थे ना, तो ये आईसीयू से निकाल के जनरल में शिफ्ट कर दिए थे उनको। और जैसे चेकिंग वगैरह के लिए ना आईसीयू पे आते थे। आईसीयू की फीस रहती थी लगभग अ, एक दिन की 15,000 रुपये आईसीयू की फीस रहती थी। प्लस डॉक्टर्स के जो चेकिंग के लिए आते थे ना, उनका अलग से चार्ज रहता था, है ना। तो जो आईसीयू की चार्ज रहती थी ना, उसके अलावा अलग से चार्ज रहती थी। तो उसके अलावा ना जब वो आते थे तो मैनेजमेंट काफ़ी तगड़ा लेवल का हो जाता है ना। जिसमें कि पैसों से लेके मैनेजमेंट एंड फैमिली से लेके मैनेजमेंट, एंड सेकेंड चीज़ है ना, ये भी हो जाता है कि सामने वाला जब पर्सन अपना हो और वैसे इस सिचुएशन में रहे, तो कोई एक बंदा किस तरह से हैंडल करता है ना। तो इसलिए उनकी फैमिली मम्मी पापा जो रहते थे ना, काफ़ी मतलब तंग मन, मतलब कि वो होते रहते थे। लेकिन दोनों ना दोस्तों कभी ना अपने बच्चे को मतलब कि नहीं छोड़े। और कभी कई बार झगड़ा हो जाते थे, पापा जी घर चले जाया करते थे, क्योंकि उनकी खेती बाड़ी का थोड़ा सा काम रहता था। तो उनका एक भाई भी रहता था, है ना। तो एक भाई और फिर से उनके मम्मी पापा और एक बहन, है ना। तो बहन पूरी तरह से झगड़ा हो से वजह से और वो हो जाती थी। और बहन का मतलब कि 3 महीने तक तो कोई होश नहीं थे उनको, मतलब उसकी जो बहन थी, मान लो कि जो पेशेंट थे उनको कोई होश नहीं था, है ना। मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। तो वो ना जब आई थी ना, तो ऐसा मतलब कि पूरी तरह से जैसे पैक करके लाते हैं ना, वैसे उस तरह से आई थी। और फिर जैसे रिकवरी के लिए बहुत टाइम लगा था। तो जाके देखते थे, हम लोग राउंड में जाते थे, तो उनके यहाँ ना जाते थे, तो थोड़ी देर रुक के आते थे, तो कुछ बातें करके आते थे, तो जिससे कि उनका मन बहल जाता था, और जो उनके साथ में रुके हुए होते थे उनका। और फिर से जैसे ही ना उनसे थोड़ी सी जो मैंने सीनियर थे, तो वो थोड़ी सी गाइड कर देते थे कि देखो ऐसे परिस्थितियाँ ना आते रहती हैं। जो अच्छे लोग होते हैं ना, और जो जिन्हें ना अच्छा करना चाहते हैं, जो
मान लो कि आगे करते हैं ना, मतलब जिनको भगवान ऊपर वाला परमात्मा कुछ देना चाहता है ना, उन्हीं को ऐसे सिचुएशन डालता है करके। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें ना वो मतलब कि कर रहे थे, है ना, हैंडल कर रहे थे। ऐसा करके उनको समझा के बता के जो सीनियर थे, तो उस तरह से मतलब कि बता के उनको आ जाया करते थे, थोड़ा सा शांत रहते थे वो लोग। और ऐसे देखते देखते ना उनके पापा जी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। पापा जी को भी बहुत तरह तरह की बीमारियां होने लगी थी, और उनकी मम्मी जी को भी बीमारियां होने लगी थी। मैंने अपने आँखों से देखा है दोस्तों। तो दोनों एडमिट हो जाते थे, कई बार मम्मी पापा भी एडमिट हो जाते थे। मान लो मतलब कि जो जो पेशेंट थी, जो जली हुई थी, उनके मम्मी पापा भी एडमिट हो जाते थे आईसीयू में, है ना। तो मतलब तीनों को बुखार रखने लगते थे। वो भी फिर धीरे धीरे रिकवरी होने लगी, 6 से 7 महीने में थोड़ी थोड़ी करके स्किन रिकवर होने लगी, फिर बालें आने लगी स्किन में, धीरे धीरे इस तरह से करके करते फिर आने लगी ना, जैसे 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 करके। तो धीरे धीरे करके फिर वो घर चले गए जैसे आई ना। तो थोड़ा सा स्किन मतलब कि ऐसा लगा कि हाँ ले जा सकते हैं बाहर, ऐसा करके हवा तक नहीं लगने देते थे दोस्तों। हवा तक लगते थे ना, बहुत चिल्लाते थे वो। पूरी शरीर में पट्टी बांध के रखे थे सर लोगों ने। तो उसमें कुछ भी मतलब कि वो नहीं था, है ना। तो वेंटिलेटर वगैरह से सबसे चला रहते थे। तो इसके ना वेंटिलेटर हालांकि जले हुए में नहीं लगाते हैं, लेकिन ना उसमें थोड़ा सा वो लगाते थे, बहुत तरह तरह के लगाते थे, मतलब कि अलग से ट्रीटमेंट होती थी उनकी। तो उसमें ना कई बार उन्होंने ना उनकी फैमिली में जो सिर्फ मम्मी और पापा दो लोग हैं ना, और जो साथ में रहते थे दोस्तों, उसके जो भाई थे ना वो घर में खेती बाड़ी का काम देखते थे। तो वो बताते उसे उनके मम्मी पापा थे, तो भाई ये करते हैं इसलिए नहीं रहते हैं, हम सिर्फ दो लोग रह पाते हैं। तो एक एक करके वो खाना खाने जाते थे, खाना खाने के आने के बाद देखते थे, और अपने बच्ची जो थी ना जो जली हुई थी तो उनके पास रहते थे दोस्तों। जब वो रहते थे ना तो कभी कभार मतलब कि हम लोग चला जाया करते थे, तो बताते थे कि ऐसी ऐसी बात है, घर में इतने लोग हैं, ये करते हैं, ऐसा करते हैं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है, सारी चीज़ें बताया करते थे। और उसके बाद उनके भाई है ना, तो कभी कल आया करता, तो खाना लेने आया करता, खाना पहुंचाने आया करता था हॉस्पिटल में। तो मैंने देखी है दोस्तों, जो लोग ना परिवार वाले होते हैं ना, सब लोग चले जाया करते हैं, सिर्फ हम कुछ लोग रह जाते हैं जो कि खास रहते हैं। कुछ लोग जो आपके रिलेटिव रहते हैं ना, वही बस आपके साथ रहते हैं, नहीं बाकी सब चले जाते हैं। कोई मतलब कि साथ नहीं रहता है, कुछ लोग ही चुनिंदा रहते हैं जो कि कभी साथ देते हैं, है ना। तो यही बता रहा था दोस्तों, जितने भी लाइफ में ना मुश्किलें आ जाए, लेकिन आप घबराना नहीं है अपन को, है ना। क्योंकि ऊपर वाला परमात्मा, वाहे गुरु, अल्लाह, यीशु, जो जितने सारे नाम है ना परमात्मा के, बहुत सारे नाम से आप लोग जानते होंगे, लेकिन वो परमात्मा ने सबको ऐसी सिचुएशन इसीलिए डालता है क्योंकि ताकि आप कुछ सीख सको और कुछ कर सको। तो बस इतनी सी कहानी थी दोस्तों, जिसमें कि मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भले थोड़ा सा मतलब कि कुछ गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन दोस्तों यदि मेरे समझाने बताने का तरीका गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो मैंने बताया है वो यदि आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में कुछ लिख कर जाइए, ताकि मैं आपको और यह समझाने या बताने में सफल रहा, यह कोशिश करूँगा। मतलब अपने आप में समझूँ कि समझ में आपको आया होगा, या फिर जो बताया है मैं आपको जेन्युइनली अच्छे लगा होगा करके। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। एंड कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों, जो भी लगा हो आपको, अच्छा लगा हो बुरा लगा हो तो भी कमेंट करिएगा प्लीज़।